हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बीइंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फंडामेंटल व्हाट वी विल से ह्यूमन बीइंग हाथ दो पैर, मुंह, नाक, आँख, इस तरह से होगा। जो भी होगा ये सारा चीज़ वो कहेंगे, और अगर डीप में जाइएगा तो और सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कह सकते हैं। तो साउंड का भी उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, और उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आज मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगी, और फिर मैं एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हम लोग अलग अलग आदमी जब बोलते हैं तो क्या होता है, अलग अलग आदमी की आवाज़ अलग अलग होती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पीपल विल डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस साउंड को, उसके लिए ही हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो क्या क्या किस तरह के साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कैसे हम उसे पहचान सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Sound produced by different objects can be differentiated from each other on the basis of three characteristics. What are they? First one है loudness, second one pitch or shrillness, and third one is quality. Loudness, shrillness or pitch and quality. Children, we use all these terms. हम लोग अपने डेली लाइफ में ये सारा चीज़ यूज करते हैं। जहाँ कहीं भी पतला सा साउंड सुनाई देता है, लाइक व्हिसल की आवाज़, तो हम लोग कहते हैं ये बहुत श्रिल साउंड है, ये इरिटेटिंग साउंड है। उसी तरह से जब बहुत तेज आवाज़, ज़्यादा अमाउंट में साउंड एनर्जी हमारे ईयर तक जाता है, तो हम कहते हैं ये साउंड बहुत लाउड है। ओके, फिर वो जब कोई साउंड हमें अच्छा लगता है सुनने में, तो हम क्या कहते हैं, यह इस साउंड का क्वालिटी अच्छा है। तो ये सारी बात हम लोग बोल चाल में बोलते हैं अपने डेली लाइफ में। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सारा है क्या एक्चुअली। तो हमारा पहला कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक हो गया? पहला हो गया लाउडनेस, दूसरा हो गया पिच और श्रिलनेस, एंड थर्ड वन हो गया क्वालिटी, और इसको हम लोग टिम्बर भी कहते हैं, क्वालिटी और टिम्बर भी कहते हैं। तो पहला हो गया लाउडनेस, दूसरा हो गया पिच और श्रिलनेस, एंड थर्ड वन इज क्वालिटी और टिम्बर। तो अब हम लोग देखते हैं ये लाउडनेस और पिच और श्रिलनेस, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, और ये सारा कैरेक्टरिस्टिक किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन इज लाउडनेस। ओके, चलिए we see sometimes you would have seen that while someone is beating drum, तो when the person will beat the drum harder, जोर से जब बजाएगा, उस पर वो जो डंडा होता है उसको हिट करने वाला, उससे जब जोर से मारिएगा तो क्या देखिएगा, लाउड आवाज़ निकलेगा। लेकिन जब उसी ड्रम को हम धीरे से बीट करते हैं तो साउंड पतला सुनाई देता है। तो जब जोर से हिट करते हैं, इसका मतलब क्या है, साउंड तेज होने का, लाउड होने का मतलब क्या है कि ज़रूर उसका जो मेम्ब्रेन होता है ड्रम में, उस ड्रम के मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन ज़्यादा तेज हुआ होगा, इसीलिए वो साउंड लाउड होगा। और उसी ड्रम को जब हम पतले स्टिक से हिट करते हैं, बीट करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो हमें पतला साउंड सुनाई देता है। तो इससे थोड़ा सा तो हम लोग इमेजिन कर ही सकते हैं कि जब जोर से हिट करते हैं तो लाउड साउंड निकला, धीरे से तो कम लाउड साउंड निकला। इसका मतलब है ज़रूर इस तरह के जब लाउड साउंड होगा, इसका मतलब है
कि वो उस समय ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन तेज नहीं होगा, बल्कि हम क्या कहेंगे, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वाइब्रेशन का, और उस समय साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो लाउडर साउंड होगा। लाइक सपोज कि हम ये कोई सिंगिंग कंपटीशन है और एनी म्यूजिकल प्रोग्राम है, उसमें सपोज कि इन स्पाइट ऑफ no, we consider, suppose a man and a woman are singing together and they utter all the words of song together. एक साथ वो म्यूजिक के आवाज़ को, वो सॉन्ग के आवाज़ को, हर वर्ड को, वर्डिंग्स को एक ही साथ अटर करता है। बट फिर भी हम आदमी के साउंड को क्या कहेंगे, लाउडर कहेंगे। वो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, आदमी का साउंड होगा लाउडर, क्योंकि उसके गले में जो वोकल कॉर्ड है वो बड़ा है, मोटा है, और हम लोग के रिस्पेक्ट में लूज होगा। इसलिए उन लोगों के गले के वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस दोनों को एक साथ म्यूजिक के हर वर्ड को अटर करने का मतलब पता है आपको, कि फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड उन लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हम दोनों के साउंड में डिफरेंस कर पा रहे हैं। कहते हैं कि मेन का साउंड जो है वो लाउडर है वीमेन के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से लाउडनेस साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बताता है, मदद करता है कि सेम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग है तो साउंड का लाउडनेस भी अलग अलग होगा। क्या बोले आपको हम, सेम फ्रीक्वेंसी वाला दो साउंड है, लेकिन वो दोनों साउंड में से एक साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है और दूसरे में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है। तो जिस साउंड में के प्रोड्यूस होने में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा वो साउंड लाउडर होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। इस तरह से लाउडनेस ऑफ साउंड हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश टू साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट which has same frequency of vibration but different amplitude। दोनों साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेम है, बट लाउड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग है। तो जिस साउंड इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है कि सोर्स के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वो साउंड लाउडर होगा दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग अब देखिए ग्राफ से कैसे दिखाते हैं। एक और ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये इसके लिए, इस साउंड के लिए हमारा ये ग्राफ है, और दूसरे साउंड का ग्राफ ये है। क्योंकि हम लोग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सारा चीज़ पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, ये अगर आप समझ गए होंगे तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग ओवर हियर ऑल्सो। तो इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, और हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी यहाँ मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज होने का मतलब एक सेकेंड में 50 टाइम्स ऑसिलेशन होगा, 50 वेव प्रोड्यूस होगा। और यहाँ भी मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी उतना ही है, 50 हर्ट्ज ही, ठीक। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन हम अगर आपसे पूछें कि कौन सा साउंड लाउड होगा तो आप जरूर कहिएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसमें ज़्यादा है, इसलिए ये साउंड लाउडर होगा, लाउडर, और ये क्या होगा, लेस लाउडर होगा, ठीक। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जिसका कम होगा वो साउंड लेस लाउडर होगा, और जिसका ज़्यादा होगा मोर लाउडर होगा। तो फिर से एक बार मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर किसी भी चीज़ को आप बिट करते हैं, लाइक सपोज इसको मैं इससे हिट कर रही हूँ,
इससे भी साउंड प्रोड्यूस हुआ, और इसे अगर मैं किसी दूसरे चीज़ से हिट करती हूँ तो साउंड प्रोड्यूस, ये डिफर कर रहा है एक दूसरे से। तो क्या होगा कि जब वो साउंड इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग हो, तो लाउडनेस भी साउंड का अलग अलग होगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश टू साउंड्स produced by vibrating object having same frequency of vibration but different amplitude is called loudness. Okay, now ये loudness हो गया आपका। और loudness of sound will depend upon amplitude of vibration, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसको कहिएगा? इंटेंसिटी वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, कभी कभी अर्थक्वेक आता है तो उस समय हम क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कितना था? 6.5, 5.5। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब कोई चीज़ तेज होना। तो अब देखिए किसी सोर्स ऑफ से साउंड निकल रहा है, तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, देन उसको आप कहिएगा इंटेंसिटी। किसी सोर्स से निकला साउंड, 1 सेकेंड में कितना साउंड निकला और यूनिट एरिया से वो कितना साउंड पास हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया per second perpendicular to the direction of propagation of sound, then it is called intensity of sound. Okay, so how we can differentiate intensity of sound and loudness of sound? Suppose somewhere sound is being produced, कहीं से आवाज जा रही है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब क्या? उस एरिया से जो साउंड पास करेगा वो तो सबके लिए सेम होगा, लेकिन किसी के कान में उस साउंड का सेंसेशन कम होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा। तो लाइक डेफ पर्सन, बहरा जो है, उसके लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो उन लोग के लिए लाउडनेस कम हो जाएगा। इसका मतलब लाउडनेस वो क्या होगा? लाउडनेस विल डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन, बट इंटेंसिटी ऑफ साउंड जस्ट क्या है? किसी जगह से, यूनिट एरिया से कितना साउंड पास हो रहा है, वो हो गया इंटेंसिटी, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट हो जाएगा डेसिबल, DECIBEL, डेसिबल। सो चिल्ड्रन, आई थिंक यू वुड बी क्लियर अबाउट लाउडनेस ऑफ साउंड एंड पिच। अब देखिए, लाउडनेस ऑफ साउंड विल डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ये तो हम लोग पहले भी 8 में भी पढ़े थे। ओके, और लाउडनेस ऑफ साउंड विल डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और वो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। लार्जर विल बी द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, लाउडर विल बी द साउंड, एंड ऑल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से जितना दूर जाइएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड विल go on decreasing. Okay, so these are the some facts related to loudness of sound. Okay, चलिए ये इसका डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक। और डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, और लाउडनेस का डेफिनेशन भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साउंड का हमारा है पिच या श्रिलनेस। अब देखिए, फिर मैं 2 ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 50 हर्ट्ज है और यहाँ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ठीक है। अब चलिए उसके पहले, मेन डेफिनेशन के पहले, अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। वेसल को
विसल में हम लोग एयर ब्लो करते हैं। जब जोर से तेज एयर ब्लो कीजिएगा तो क्या देखिएगा, साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो श्रिल साउंड होगा, पतला सा तीखा साउंड निकलेगा। लेकिन जब धीरे से हम ब्लो करेंगे तो साउंड उतना पतला नहीं होगा। इस तरह से ज़्यादा तेज एयर ब्लो करने का मतलब है उसके अंदर जो सॉलिड होता है जो कि वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है, उसमें वाइब्रेशन फास्ट हुआ और वो श्रिल साउंड होगा। हम लोगों में से ही किसी किसी का साउंड ज़्यादा श्रिल होता है, पतला होता है, किसी का साउंड थोड़ा भारी होता है, फ्लैट होता है। ओके, वो ग्रेव साउंड उसको कह सकते हैं, किसको, भारी लाउड साउंड को हम लोग ग्रेव साउंड भी कह सकते हैं, फ्लैट साउंड भी कह सकते हैं। बट हम लोग में से बहुत लोगों का की आवाज़ बहुत पतली होती है, श्रिलनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस दोनों ग्राफ में क्या अंतर है, हम क्या देख सकते हैं इसको डिस्टिंग्विश करके। अगर हम मेजर करें तो वो हम क्या देखेंगे कि ये एम्पलीट्यूड दोनों ही ग्राफ में सेम है। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी इसमें हमने 50 हर्ट्ज लिखा है और इसमें 100 हर्ट्ज लिखा है। तो एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो ऐसे दो साउंड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिच। जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन मीन्स जो साउंड ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुआ जिसका कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ऐसे साउंड का पिच ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो लाइक ब्लोइंग एयर इन द व्हिसल फास्टर और स्लोअर, तो वो हमारा पिच हो गया। तो इस तरह से पिच साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें दूसरे साउंड से उसको डिफर करने में हेल्प करता है। कब? जबकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सोर्स का सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। दो ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, तो जो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वो साउंड श्रिल होगा, उस साउंड का पिच ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है पिच डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। अब हम लोग ये क्या देख रहे हैं यहाँ कि पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड किया, हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मोर विल बी द श्रिलनेस ऑफ साउंड। सो इसका भी डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। तो इस तरह से उसके बाद मैं आपको एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगी। देखते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि गिटार है, हाँ, हारमोनियम है, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पिच को चेंज करने का कुछ रहता है सिस्टम। तो लोग उसके पिच को चेंज करके अलग अलग तरह का अलग अलग पिच का साउंड प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू सिंगर और द म्यूजिक। So, pitch is that characteristic of sound which helps us to distinguish two sounds produced by vibrating object which have same amplitude of vibration but a different frequency. ठीक है? Now, examples again, and after this video, I will make another video for activity to show shrillness or shrillness and also loudness. ठीक है, और पिच ऑफ साउंड डिपेंड करेगा वो लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। छोटा लेंथ होगा तो वो तेजी से वाइब्रेट करेगा और उसका उस समय साउंड का पिच ज़्यादा होगा। मीन्स क्या, पिच ऑफ साउंड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का छोटा होगा तो पिच ज़्यादा होगा, तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। ज़्यादा होगा अगर लेंथ तो कम पिच होगा। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एरिया कम होगा तो वाइब्रेशन फास्टर होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन स्लो होगा। इस तरह से हम लोग पिच को चेंज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। लेंथ को कम ज़्यादा करके टॉटनेस पर डिपेंड करेगा। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जितना टाइटली फिक्स होगा उतना फास्टर वाइब्रेट करेगा। तो सो हम लोग क्या कर सकते हैं, पिच डिपेंड क्या करें, छोटा लेंथ में पिच वाइब्रेशन फास्टर होगा, पिच ज़्यादा होगा। बड़ा लेंथ में वाइब्रेशन कम हो स्लो होगा, पिच कम होगा। आफ्टर दैट एरिया ज़्यादा होगा
तो पिच कम होगा। आफ्टर दैट टॉटनेस ऑफ मेम्ब्रेन और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जितना टाइटली फिक्स होगा, वाइब्रेशन उतना फास्ट होगा, पिच ऑफ साउंड उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। बच्चों, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, वो है क्या? क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में 2-3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, सिंगर भी गाते हैं, तो मेन प्रोग्राम के पहले हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पिच और लाउडनेस सेम हो, सिंगर के साउंड का भी पिच और लाउडनेस सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करता हो। फिर भी हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है उसके क्वालिटी के कारण। जैसे किसी ने मेरी आवाज़ सुनी है मोबाइल फ़ोन पर भी, तो दूसरे बार भी हो सकता है वो मेरी आवाज़ मेरे साउंड के क्वालिटी के कारण पहचान लिया हो। मैं किसी क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, तो बिना देखे दूसरे बाहर से कोई मेरी आवाज़ को पहचान सकता है जिसने मेरी आवाज़ सुनी है। तो इस तरह से ये मेरे साउंड का क्वालिटी है। ठीक है। तो उसके बाद ये ग्राफ हमारा है। मान लीजिए कि ये 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक के लिए हमारा ये ग्राफ है, दूसरे के लिए ये ग्राफ है राउंड से, तीसरे के लिए जिग-जैग वाला ग्राफ है। तो तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथ बज रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड तीनों का सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन फिर भी हम सबके आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हारमोनियम, तबला, ढोलक, क्लैरिनेट को भी जो भी बज रहा है उसकी आवाज़ को हम लोग पहचान लेते हैं उसके क्वालिटी के कारण। ठीक है। तो क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव सेम लाउडनेस एंड सेम पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। ठीक है। नाउ quality of sound will depend upon number of frequencies present in the sound। तो उतना डिटेल में इन क्लास 9 we don't have to study। तो अब इसमें एक दो टर्म है, जैसे कि टोन। अगर कोई साउंड ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो, लाइक ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम स्ट्रक करते हैं तो उससे जो हमिंग साउंड निकलेगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी का होगा और उसको हम लोग कहेंगे टोन। और जब कोई साउंड ऐसा है जिसमें कि मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल है, लाइक एक फ्रीक्वेंसी को अगर आप एफ कहते हैं तो दूसरे तीसरे को कहेगा 2F 3F। तो वैसे इस सारे फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या कहेंगे, नोट। हिंदी म्यूजिक में कितना नोट है, 7, सारे गामा पा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हो गया। बच्चों, अगर आप लोग वीडियो ध्यान से सुनोगे तो मुझे एहसास है कि आप लोग ज़रूर समझोगे, और समझोगे तो ये मेरी उपलब्धि होगी, मेरा अचीवमेंट होगा, मेरे लिए अवार्ड होगा। सो मेरे हार्ड वर्क का भी अवार्ड होगा। सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल टू लिसन नाइसली। और सारा डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, उसे आप नोट भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट ऑल्सो।